दोस्तों, आज मैं आपको योगी आदित्यनाथ के एक ऐसे अधिकारी जो कि एसडीएम हैं बस्ती जिले के भानपुर तहसील के, एक ऐसी न्यूज़ बताऊंगी जिसे सुनकर आप बोलेंगे कि भाई ये कैसा एसडीएम है। भाई आप बोलेंगे कि इससे अच्छा तो ये एसडीएम ही नहीं बनते। इतना अगर ये जनता के लिए कार्य नहीं कर सकते तो फिर काहे इस पद पर बैठे हो। न्यूज़ जो है वो पूरी सुनना। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, ये न्यूज़ आ रही है कहाँ से, तो ये न्यूज़ आ रही है यूपी से। योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पहले से ही अधिकारियों को ये आदेश दे के रखा हुआ है कि भाई वो क्या करें, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी समस्याओं का जो है वो समाधान करें। इसी के लिए तो अधिकारी बैठे हुए हैं भाई। अधिकारियों को जो सिविल सर्विसेज में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिविल सर्वेंट। यानी कि ये किसके लिए है? जनता के लिए है। और जब ये लोग जनता के लिए ही कार्य नहीं करेंगे तो ऐसे अधिकारियों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? पूरा न्यूज़ सुनो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आदेश दिया है कि अच्छा व्यवहार करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन एक व्यक्ति हैं जो कि एसडीएम है, कहाँ के? तो ये है बस्ती जिले के अंदर एक भानपुर तहसील आती है। ठीक है, वहां का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है। नाम है इन व्यक्ति का आशुतोष तिवारी। अब इतने बड़े पद पर भाई साहब हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने एग्जाम भी क्लियर किया होगा सिविल सर्विसेज का। अब चाहे वो स्टेट का हो या फिर ऑल इंडिया लेवल का, तो इन्होंने जो है वो यूपीपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कैटेगरी का, तभी तो एसडीएम बने हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इनका एक मामला आया है कि एक महिला जो थी वो इनके पास आई। महिला भी कहाँ की थी? तो यूपी की जो थी वह महिला थी। उस महिला का जमीन विवाद जो था, एक जमीन विवाद को लेकर मामला जो था वह चल रहा था। काफी टाइम से जो थी वह कार्यालय के चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसकी समस्या का हल ही नहीं हो पा रहा था। तो जब वो इस कार्यालय में गई तो वहां पर ये जो व्यक्ति है ना, जो कि वहां के एसडीएम है, बताया जा रहा है, मैं महिला के अनुसार बता रही हूँ, ठीक है, बताया जा रहा है कि ये जो एसडीएम है आशुतोष तिवारी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। चूंकि वो दलित महिला थी तो उन्होंने जाति सूचक शब्द का पहली बात तो इस्तेमाल किया, और महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उनको धक्के मारकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया। तो ये मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। महिला आयोग ने जांच के आदेश भी जो है वो दे दिए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो महिला ने पहले जिलाधिकारी को, फिर जो पुलिस अधीक्षक हैं वहां पर भी शिकायत की थी, लेकिन क्या हुआ भाई, कोई मामला जो है वो इनके ऊपर नहीं चलाया गया, एसडीएम के ऊपर। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब उनको पता चला कि महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, न्यूज़पेपर्स में जो है ये मामला आ गया है, तो भाई ये जो कर्मचारी हैं एसडीएम के अंडर ही काम कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे हैं भाई, इस महिला को बोल रहे हैं कि आप अपनी शिकायत जो है वो वापस लो। बार बार इस पर दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। तो आप सोचिए कि चूंकि ये मामला न्यूज़ में आ गया तो लोगों को पता भी चल गया। अगर न्यूज़ में नहीं आता तो क्या होता? आप सोचो, ये तो एसडीएम है, इस तरीके के मामले आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के भी आते हैं। देश इतना आगे बढ़ चुका है, स्वतंत्रता को इतने साल हो चुके हैं, बीआर अंबेडकर के प्रयासों से जो व्यक्ति शेड्यूल ट्राइब से आता था या शेड्यूल कास्ट से आता था, उनके लिए, उनके हकों के लिए उन्होंने इतनी लोगों ने बलिदान दिए। बीआर अंबेडकर के प्रयासों से ये लोग अभी आगे बढ़ना शुरू ही हुए थे कि भाई लोग इस प्रकार का व्यवहार जो है वो कर रहे हैं। वो भी कोई छोटे पद पर नहीं है व्यक्ति, भाई एसडीएम है। आप सोचो,
और इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कितना गलत है। आप सोचिए, जब इस व्यक्ति ने एग्जाम क्लियर किया होगा तो वहां पर उसने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। हिस्ट्री में ही आता है कि किस प्रकार से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रयास किया, किस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा था इन जातियों के साथ, किस प्रकार से ये लोग समाज में रहा करते थे। पॉलिटी में इन्होंने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से जब आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपराध है, आपको जेल तक जो है वो हो सकती है। आपको याद होगा ना, शिल्पा शेट्टी ने एक बार एक कोई शो चल रहा था, वहां पर उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर लिया था, तो उन पर FIR हो गई थी। तो ये गलत है भाई। ऐसे ऑफिसर्स से आप बिल्कुल उम्मीद नहीं लगाओगे कि ये भी इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं। इनको पता रहना चाहिए कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। भाई ऑफिसर्स तो क्या, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर उन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से पूरा केस जो है वो इनका चला। अभी मतलब शिकायत जो है वो दर्ज हो गई है, जांच जो है वो चल रही है। हालांकि अगर हम आशुतोष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने इस बात को खारिज किया है। उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर ये बात सच होती है तो मैं पद से जो है वो इस्तीफा खुद दे दूंगा। क्या सही है क्या गलत है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन इस प्रकार की चीजें जो है वो भारत में हो रही है। आपको याद होगा कि एक शो आता था सत्यमेव जयते। ये व्यक्ति तो SDM है भाई, ठीक है, ये व्यक्ति तो SDM है। एक व्यक्ति IAS ऑफिसर था, लेकिन चूंकि वो नीची जात से आता था, या ऐसा कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, ऐसा कहना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है वो दलित जाति से आता था, तो खुद वो IAS पद पर है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि उसके अंडर काम कर रहा है, उसका चपरासी है, वो उसको पानी तक नहीं देता था। अगर पानी दे भी रहा है तो उस गिलास में फिर किसी और को पानी नहीं देता था, क्योंकि वो व्यक्ति ऊंची जात से था। इस तरीके के केसेस आते रहते हैं भाई। आप सोचो, जब IAS ऑफिसर्स के साथ इस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है तो उन आम जनता का क्या, वो तो कितना भाई सहती होगी, है ना। न्यूज में आ जाता है तो लोगों को पता चल जाता है, नहीं आता तो भाई ऐसा भेदभाव लोगों के साथ हो रहा है। अभी भी गांव के क्षेत्र में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर भेदभाव हो रहा है। अगर आपके सामने इस प्रकार का भेदभाव होता है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। कोई ऐसा ही अगर कोई न्यूज़ है या केस है जिसको आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, वीडियो बनाऊं उस पर, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। बाकी यही था न्यूज़ जो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर जो है वो करनी चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।